तो चलिए आ गए क्लास 11th का हिंदी मॉडल पेपर को लेकर के। ठीक है, देखते हैं आज हम लोग जो है सॉल्व करेंगे कुल 40 प्रश्न जो आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। चलिए पढ़ते हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा और आप ध्यान से थोड़ा सा पढ़िएगा। ठीक है, मैं भी आपका हेल्प करने वाला हूँ। देखिए, संस्कृत की शाश्वत धारा का निर्माण वाल्मीकि, व्यास, नानक, कबीर, सूर, तुलसी, निराला, रविंद्र, है ना, भारती, कुरुप्पू जैसे महाकवियों एवं मनीषी चिंतकों, आध्यात्मिक पुरुषों से होता है। यह सत्वगुणी भावधारा है। इन व्यक्तियों की प्राण शक्ति सांसारिक सुख सुविधाओं के अधीन होकर व्यय नहीं होती है, अपितु ये स्वधर्मी स्थिर स्मृति में रहते हुए अत्यल्प साधनों में राष्ट्र की चेतना को घोषित करते हैं। इनके संकल्प और सृजन से लोक में, है ना, उत्तम जीवन आदर्शों की स्थापना होती है और इन पर बाह्य जगत का शासन नहीं चल, है ना, सकता। ठीक है, तो किसी राजनीतिक या आर्थिक व्यवस्था को इनकी अनुरूपता स्वीकार करनी पड़ती है। सर्वोच्च राजनीतिक और आर्थिक अव्यवस्थाएं जब शासकता का अनुपालन करती है तभी सार्थक हो पाती है। तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं इसका आंसर क्वेश्चन क्या होने वाला है। सारा आंसर हम लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन ध्यान देंगे। संस्कृति, क्वेश्चन क्या है पहला, संस्कृति की शाश्वत धारा के निर्माण में कौन सहायक होते हैं। तो देख रहे हैं अभी हम लोग पढ़े थे, तो सांसारिकता में लिप्त होने क्या सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञ, पहला ऑप्शन। दूसरा क्या है, सांसारिकता में लिप्त लोग या फिर महाकवि या एवं मनीषी चिंतक और क्षणिक संस्कृति का अनुसरण करने वाले लोग। देखिए आपको आंसर ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मनीषी चिंतकों आध्यात्मिक पुरुषों से होता है ना। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, संस्कृति की शाश्वत धारा के निर्माण में कौन सहायक होते हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन जो हम लोग को लग रहा है, मेरे को लग रहा है ये सी लग रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 3। आप लोगों को क्या लगता है बताइए, देख रहे हैं यही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोक में उत्तम जीवन आदर्शों की स्थापना कौन करता है। सत्वधर्मी, राजधर्मी और तमोधर्मी और अवधर्मी। देखिए, लोक में उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना, है ना, तो आपको मिलेगा यहाँ पे उच्चतम धर्म की स्थापना कौन करता है। देखिए, स्मृति में रहते हुए अत्यल्प, है ना, अत्यल्प साधनों का राष्ट्र कितना, रुकिए एक मिनट, लोक में उच्चतम जीवन के आदर्शों की स्थापना होती है। तो ये करने वाला कौन है, सत्वधर्मी, है ना। देख रहे हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्वधर्मी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं किस बात का अनुपालन करके सार्थक हो पाती है। देखिए, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं, है ना, अवस्थाएं, सॉरी। देखिए, राजनीतिक और आर्थिक अवस्था शाश्वतता, है ना, शाश्वतता के अनुपालन करके जो है सो ये सार्थक बन पाती है, शाश्वतता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। व्यय का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए, व्यय मतलब होता है खर्च करना। ठीक है, तो इसका विलोम हो जाएगा आय। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन, पद्यांश को पढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या है, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है, नयन सेज पर, है ना, सोया हुआ आँख का पानी और टूटना है उसका क्या, उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, है ना। और आगे क्या, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। तो देखिए यहाँ बोला है क्वेश्चन कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। इस पंक्ति से क्या स्पष्ट होता है, तो याद रखिएगा इसका जो तात्पर्य है ना आपका है कि कुछ सब आशाएं पूरी नहीं होती है ना, तो जीवन नष्ट नहीं होता। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक, चलते हैं। अश्रु की उपमा यहाँ पे किससे दी गई है, तो आप जान रहे हैं यहाँ पे बोला गया है मोती, है ना, तो मोती से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 ये 1 हो जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, 7 का चलते हैं। प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने क्या प्रेरणा दी है, तो यहाँ बोला है क्या कि निराशा त्याग कर कर्मशील बनने की। ठीक है, ये दिया ऑप्शन, आप देखिएगा पढ़े तो ऑप्शन में आएगा। ठीक है, और छिप छिप
अश्रु बहाने वाले, मोती व्यर्थ बहाने वालों पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए जब भी ऐसा रहेगा रिपीटेड वर्ड तो उसको बोलते हैं क्या? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, 8 का 4 हो जाएगा। 8 देखिए क्वेश्चन नंबर 9, जनसंचार के माध्यम से हम लोग क्या काम करते हैं? सूचना भी दिया जाता है, ठीक है, रोजगार भी, शिक्षा भी, सब कुछ, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव ऐसा सक्रिय रहता है? तो जिज्ञासा। देखिए पत्रकारिता करने के लिए जो है ना जिज्ञासा रहनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक, विचारों के आदान प्रदान के सबसे प्राचीन शैली को क्या बोला गया है? ये पत्राचार। ठीक है, सबसे पहले, बाद में टेलीफोन आया, इंटरनेट आया, फैक्स आया। ठीक है, इसका हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत में प्रकाशित होने वाली प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन है ना वर्ष क्या है? तो 1775, 1780, 1785, 90। तो 1700 मेरे ख्याल से 90 होना चाहिए। ठीक है, सॉरी 80 होना चाहिए। ठीक है, 1780। चलते हैं अगला क्वेश्चन, संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया गया है? तो संचार के मुद्रण माध्यम में सब किया गया, ये समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पंपलेट सब हो गया इसमें सभी। ठीक है, मुद्रण में क्या होता है? छपाई को लेकर के है, तो सभी को शामिल किया गया है। संपादकीय किसके द्वारा किया जाता है? देखिए संपादकीय जो होता है ना वो करता है संपादक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, फीचर के तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है रस व्यापक मनोरंजन। देखिए फीचर का मतलब होता है फिल्म वगैरह। ठीक है, यानी कि एक तरह का मनोरंजन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 3। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, औपचारिक पत्र में किन पत्रों को शामिल किया जाता है? तो संपादकीय के नाम पत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र और ये सभी। तो दोस्तों ये सभी हो जाएगा। ठीक है, आपका औपचारिक पत्र में सबको शामिल किया गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 का 4 था आंसर। ठीक है, चलते हैं 17, रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहा जाता है? देखिए रिमाइंडर को हम लोग हिंदी में जो है ना कार्यपालादेश नहीं, शासनादेश नहीं, ये बोलते हैं ये अनुस्मारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, 17 का आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 18, नोटिस को हिंदी में क्या कहा जाता है? सूचना, संदेश, टिप्पणी, ज्ञापन। देखिए नोटिस को होता है बोलते हैं हिंदी में सूचना। ठीक है, बोलते हैं सूचना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 में क्या है? कुछ आपको दिया गया है, यहाँ पे पद्यांश पढ़ना है। मुरली तऊ गोपाल ही भावती, है ना, सुनीरी राखी जप यद्यपि नंदलाली नाना भांति, है ना, नचवती राखती एक पाई ठाड़ो करी अति अधिकार जनावती। देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जो है वो जो सूरदास है। ठीक है, आपका ये है सब कृष्ण का चैप्टर से है, इसमें आप लोग पढ़े होंगे, है ना। तो इस कवि, इसके जो राइटर हैं, इसके जो प्रस्तुतक हैं जो है सो क्या है? सूरदास। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए प्रस्तुत काव्यांश की भाषा क्या है? देखिए यहाँ पे जो है ना कृष्ण के बारे में बताया गया है, गोपी के बारे में बताया गया है, तो ये ब्रजभाषा है। ठीक है, ब्रजभाषा। ठीक है, चलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हो गया 20 का आंसर। ऑप्शन नंबर जो है सो हम क्या करेंगे? 2 मारेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, किसे एक पाँव पर खड़ा करके रखा जाता है? देखिए तो यहाँ पे नंद को, गोपाल को एक पाँव पे खड़ा रखा जाता है। ठीक है, यानी कि कृष्ण जी को। ठीक है, नंदलाला को कौन चाहता है? नंदलाला यानी कृष्ण को कौन चाहता है? तो देखिए इसको है ना गोपियाँ चाहती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। बोरथ तो बोरयो पे निचोरत बने नहीं, पंक्ति में किस त्यौहार का वर्णन किया गया है? तो जानते हैं ना, इसमें होली का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं, झहरी झहरी झिनी बूंद है परती मानो में, झहरी में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, मानवीकरण अलंकार और यमक अलंकार। देखिए और ऑप्शन नंबर डी रूपक अलंकार। देखिए क्या बोला है? झहरी झहरी में देख रहे हैं रिपीटेड अलंकार है, कौन सा, है ना। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये 1 मिनट, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि फर्स्ट 1। ठीक है, 24 का आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 25 नंबर, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंद पंत। जी हाँ, सुमित्रानंद पंत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, संध्या के बाद कविता का मूल अवसर क्या है? तो ग्रामीण जीवन आर्थिक यथार्थ और शहरी कामकाजी दुनिया का अर्थार्थ और ग्रामीण जीवन का सामाजिक। हाँ देखिए ऑप्शन नंबर इसको हो जाएगा 3। ठीक है, ग्रामीण जीवन का सामाजिक यथार्थ। ठीक है, बादल को घिरते देखा है कि कवि है कौन? महादेवी वर्मा, नागार्जुन, नरेंद्र शर्मा और यह है सो धूमिल। तो यह देखिएगा नागार्जुन है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके आपको क्या करना? आंसर देना। दिए सारा घर मक्खियों से भिनभिना रहा था, आंगन की, है ना, क्या है? अलगनी पर
अलगनी पर पैबंद लगी एक गंदी साड़ी लटकी थी टंगी थी और दोनों बड़े लड़कों वहाँ कहीं पता ना था। बाहर कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर एक ऐसी निश्चितता से सो रहे थे मानो 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उसकी छटनी ना हुई हो, या फिर मानो उसे शाम को किसी काम की तलाश में कहीं जाना हो, है ना। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? तो ईदगाह, दोपहर का भोजन से, गूंगे से, टॉर्च बनाने वाले से। तो देखिए ये जो है ना, आप जो पैराग्राफ पढ़े हैं ये आपका है सो दोपहर का भोजन चैप्टर है तो उससे लिया गया है, ठीक है। और विभाग की क्लर्की से किसकी छटनी हुई है? तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी अंबिका प्रसाद और मुंशी राधाचरण। तो देखिए यहाँ पे मुंशी चंद्रिका प्रसाद है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 29 का 1 हो जाएगा। 30 का देखिए, आंगन की अलगनी पर कई पैबंद लगी एक गंदी साड़ी टंगी थी, है ना। तो ये जो है सो बात जो है सो किसकी साड़ी की गई है? तो याद रखिएगा ये जो है सो सिद्धेश्वरी की है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। 30 का 3 हो जाएगा। देखिए 31 का, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कौन है? तो इसमें जो है सो अमरकांत है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमरकांत, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 32 में चलते हैं क्वेश्चन। टॉर्च बेचने वाला वायदे के मुताबिक कितने साल बाद उस जगह पर पहुंचा जहां उसे दोस्त से मिलना था? 2 साल बाद, 3 साल, 4 साल, 5 साल। देखिए ये 5 साल बाद डायरेक्ट वहाँ पहुंचता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है, आपका 32 का। गूंगे को किसने पाला था? तो इसके बुआ फूफा ने, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 33 का आंसर 4 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की है? तो आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ठीक है, सत्य शोधक समाज, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 34 का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। उसकी माँ किस विद्या की रचना है? तो ये उसकी माँ जो है ना एक कहानी विद्या की रचना, ठीक है, कहानी इसमें लिखा गया है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 35 का। भारतेंदु हरिश्चंद्र, हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार उन्नति के लिए क्या अनिवार्य है? तो जनसंख्या नियंत्रण, परदेसी भाषा, मतांतर, इनमें सभी, है ना, सभी चीज़ का आवश्यकता है, सभी चीज़ का अनिवार्यता है, ठीक है। इसलिए 36 का हो जाएगा 4। चलते 37। अंडे के छिलके किस प्रकार की एकांकी है? तो ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक और पारिवारिक और वैज्ञानिक। इसमें मेरे ख्याल से होना चाहिए पारिवारिक, मेरे ख्याल से होना चाहिए, ठीक है, पारिवारिक या फिर वैज्ञानिक, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, इसमें 2 कन्फ्यूज़न है। चलते हैं। हुसैन की कहानी, अपनी जवानी में हुसैन कौन से बोर्डिंग स्कूल में भेजे गए थे? तो याद रखिएगा इसमें जो है ना हुसैन को भेजा गया था बड़ौदा बोर्डिंग स्कूल, ऑप्शन नंबर 3, 38 का, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन में आ गए हम लोग। आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रमुख स्तंभ मकबूल फिदा हुसैन को 1973 में किस सम्मान से अलंकृत किया गया? तो पद्म भूषण से, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 39 का। अब आखिरी क्वेश्चन 40 है दोस्तों। आवारा मसीहा किस विद्या की रचना है? तो कहानी, आत्मकथा, जीवनी, ठीक है, तो जीवनी है ये, ठीक है, आवारा मसीहा। तो हम लोगों ने क्या किया, 40 से 40 क्वेश्चन कर लिया। आप लोग को जो क्वेश्चन डाउट लगा होगा कमेंट कर सकते हैं और अपना भी राय दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते हैं इस वीडियो को। चैनल पे आए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए स्टडी लाइक कंटेंट्स लेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। चलिए।